या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका तेज में। आप देख रहे हैं शुभ मंगल सावधान और मैं हूं श्रुति द्विवेदी। चैत्र नवरात्रि की सभी दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज प्रथम दिन है नवरात्र का। मां शैलपुत्री का कहा जाता है, वृषारूढ़ा भी कहा जाता है इन्हें, क्योंकि वृषभ की सवारी करते हैं। नवरात्रि के ये 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा और उपासना के दिन होते हैं। कई श्रद्धालु इन दिनों में अपने घर पर मंगल घट स्थापना करते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं, 9 दिनों तक उपवास करते हैं। तो चलिए जानते हैं नवरात्रि में मंगल कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है। इस साल 6 अप्रैल शनिवार से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन अभिजीत मुहूर्त में 6:09 से लेकर 10:19 के बीच घट स्थापना करना बहुत शुभ होगा। इसलिए पहले से देवी को अर्पित की जाने वाली चीजें आप अर्पित कर दें। देवी को लाल रंग के वस्त्र, रोली, लाल चंदन, सिंदूर, लाल साड़ी, लाल चुनरी, आभूषण अर्पित करें। घट स्थापना सुबह के समय की जाती है, जो 9 दिन तक कलश वहीं रहता है। कलश स्थापना के लिए चावल, सुपारी, रोली, मौली, जौ, सुगंधित पुष्प, केसर, सिंदूर, लौंग, इलायची, पान, श्रृंगार सामग्री, दूध, दही, गंगाजल, शहद, शक्कर, शुद्ध घी आदि चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इन्हें एकत्रित कर लें और कलश, एक मिट्टी के कलश पर स्वास्तिक बनाकर उसके गले में मौली बांधकर उसके नीचे गेहूं या चावल डालकर रखा जाता है और उसके बाद उस पर नारियल भी रखा जाता है। आज के दिन दूंगी आपको शुभ मंगल सावधान में बहुत खास जानकारियां घट स्थापना से लेकर और नवरात्रि से लेकर। और दोस्तों, इस समय मैं लाइव हूँ स्टूडियो में, तो यदि आपका कोई सवाल है और आप जानना चाहते हैं उनका समाधान, आप शो के दौरान मुझे कॉल ज़रूर कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं मेष राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 10 ऑफ कप्स और द स्टार। शुभ में मैं कहूँगी आने वाले समय में फाइनेंसेस को लेकर बढ़ोतरी होगी और बहुत मेजर चेंजेस प्रोफेशन में हो सकते हैं, जो कि बहुत बढ़िया, बहुत पॉजिटिव रहेंगे। मंगल में मैं कहूँगी कि प्रमोशंस के पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय में नई पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको और फैमिली लाइफ बड़ी प्यारी सी दिखाई दे रही है। परिवार में सबका साथ मिलेगा आपको, जो कि बहुत बढ़िया रहेगा। किस्मत आपका साथ दे रही है। सावधानी में, संबंधों में बहुत ज़्यादा सुख नहीं है, बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी है। जो भी करना है केवल अपने दम पर करना है, बहुत ज़्यादा किसी व्यक्ति विशेष से उम्मीद नहीं रखनी है। चलिए अब जान लेते हैं टॉरेंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। टॉरेंस 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आज के दिन आपको धन लाभ मिलेगा, इमोशनल सपोर्ट भी बहुत ज़बरदस्त रहेगा। मंगल में मैं कहूँगी जीवन के जोखिम भरे कार्य आसानी से कर पाएंगे। सक्सेस भी मिलेगी, खुशियाँ भी मिलेगी। सावधानी में देखिए 7 ऑफ कप्स आ गया है, विश्वासघात से बच के चलना है। कोई छुपी हुई चीज़ बाहर आएगी या फिर कोई ऐसी बात होगी जिससे कि आपको ऐसा लगेगा आपके संबंध खराब हो रहे हैं। स्वास्थ्य में भी तकलीफ हो सकते हैं। पुरानी चीज़ें जो कि हाथ से निकल चुकी हैं वो आपको कहीं ना कहीं तकलीफ देंगी। किसी महिला के कड़वे शब्द आज के दिन आपके कष्ट का कारक बन सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं अगली राशि जेमिनाइज के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स और डेथ कार्ड। आज के दिन संबंधों में मधुरता बढ़ेगी आपकी। स्पिरिचुअल मामले में आपको इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, आध्यात्मिक चीज़ों में आपका रुझान बहुत बढ़ेगा। मंगल में मैं कहूँगी यात्राएं दिखाई दे रही हैं, जो कि बहुत मंगलमयी रहेंगी। लाइफ पार्टनर आपके बेहतर रहेंगे। फाइनेंशियली आपको एक धन लाभ की उम्मीद दिखाई दे रही है, जो कि बहुत बढ़िया रहेगी। करियर में एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, वहीं सावधान भी रहना है। वर्क प्लेस पे कोई ना कोई विवाद हो सकता है। करियर को लेकर चिंताएं आपको घेर सकती हैं। कोई एक ऐसी खबर मिल सकती है कि कोई काम या कोई संबंध अचानक खत्म हो जाए, जिसका मायना बदल जाएगा जीवन में, जो कि थोड़ा सा परेशान तो करेगा लेकिन आपके लिए लेटर ऑन बेहतर रहेगा। चलिए जान लेते हैं अगली राशि कैंसेरियंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स और जस्टिस। कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से शुरू कर पाएंगे, लाभकारी रहेगा। करियर के मामले में जीवन का कोई नया सफर है, बहुत अच्छे से कर पाएंगे। वैसे कहूँ तो आज का दिन बहुत आरामपूर्ण चलेगा। मंगल में मैं कहूँगी कुछ नया सीखने को भी मिलेगा आपको। कोई नए कोर्स में एनरोल होंगे। सावधानी में आर्थिक चिंता बनी रहेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। अपने खिलाफ उड़ती अफवाहों को लेकर आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। टेंशन, तनाव आपको रह सकता है। कोई लीगल मसला हो, कोई कागजी कार्रवाई हो, वो आपको मेंटली परेशान कर सकती है। वहाँ थोड़ा सा आपको सावधान रहना ज़रूरी रहेगा। चलिए जान लेते हैं अगली राशि लियोस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स। आज के दिन कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल होगी, नए स्थान पे नाम बनेगा। मंगल में मैं कहूँगी किस्मत आपके फेवर में है, मदर का पूरा सहयोग मिलेगा, आर्थिक लाभ बढ़ेंगे। सावधानी में धैर्य बना के रखें। रिश्तों में लाभ खास नहीं है।
और किसी पुरुष के कड़वे शब्द या निर्णय आपको तनावपूर्ण सिचुएशन में डाल सकते हैं। किसी ऐसी बात से आप जो है आहत हो सकते हैं जिससे कि आपको स्ट्रेस लेवल ज़्यादा बढ़ जाए। तो कोई भी बात को दिल तक नहीं लेना है आज के दिन सिंह राशि वालों। चलिए जान लेते हैं आप कन्या राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। वर्गोस जस्टिस, पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड्स आपके अच्छे आए हैं। आज के दिन लीगल मामलों में आपको निश्चित तौर पर विजय मिलेगी। ये दोनों कार्ड्स जो है लॉ का और सक्सेस का आया है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने से आपको बहुत फायदा होगा। व्यापार से संबंधित निर्णय आपके बहुत सटीक रहेंगे। गवर्नमेंट और हायर अथॉरिटीज़ का सपोर्ट मिलेगा। फाइनेंशियली एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको आने वाले समय में, जो कि आर्थिक लाभ में कन्वर्ट होगी। बहुत बढ़िया रहेगा। सावधानी में किसी अपने को खोने की खबर मिल सकती है। आकस्मिक कोई संबंध खत्म हो सकता है। मानसिक तनाव रह सकता है। चलिए जान लेते हैं तुला राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। डेथ कार्ड और 5 ऑफ कप्स। आज के दिन संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। लव लाइफ भी बहुत प्यारी सी दिखाई दे रही है इस सप्ताह। मंगल में मैं कहूँगी तुला राशि वालों इमोशनली बहुत स्ट्रांग रहेंगे। फाइनेंशियल सिचुएशन में सुधार रहेगा। नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जीवन में। सावधानी में स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। वर्क प्लेस पे तनाव बढ़ने ना दे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। किसी अपने को खोने की खबर आपको भी मिल सकती है जिससे कि मन में थोड़ा सा दुख होगा। कोई एक कार्य हो, कोई एक बिजनेस हो, कोई एक ऐसा संबंध हो जो कि आपके बहुत घनिष्ठ होगा, अचानक शायद ख़त्म हो सकता है या उसके मायने बदल सकते हैं, जो कि आपके लिए मानसिक तनाव का कारण बन सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं स्कॉर्पियंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। स्कॉर्पियंस आए हैं आपके लिए 7 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स और द एम्परर। मनचाही इच्छा पूरी होगी। संबंधों में मधुरता बढ़ेगी आपकी। सामाजिक सहयोग आपको प्राप्त होगा जो कि बहुत बढ़िया रहेगा। आध्यात्मिक रुझान आपका बढ़ेगा। फाइनेंशियल ग्रोथ का इंडिकेशन है आपका, जो कि बहुत बढ़िया रहेगा। सावधानी बहुत सारी जगहों पे बरतनी है आपको। स्वास्थ्य का आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है वहाँ परेशानी हो। खर्चों पर नियंत्रण बना के रखें। तगड़ा विश्वासघात हो सकता है और किसी पुरुष द्वारा होगा, वहाँ सावधान रहना है। पीठ से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। हेल्थ के किसी मामले को इग्नोर नहीं करना है आपको आज के दिन। चलिए अब जान लेते हैं अगली राशि सैजिटेरियंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। धनु राशि वालों द मैजिशियन, द एम्प्रेस, दो कार्ड्स बहुत जबरदस्त आ गए हैं। नई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ रही है जो कि बहुत बढ़िया रहेगी। व्यापार में भी लाभ दिखाई दे रहा है। मंगल में मैं कहूँगी विद्या अविलंब चलेगी। संतान सुख, संतान द्वारा सुख प्राप्त होगा। किसी महिला का पूरा सपोर्ट मिलेगा। 1 वर्ष पूर्व आप किसी कार्य में लगे हुए थे जो कि अभी एक रिजल्ट तक नहीं पहुँच पा रहा था, वो पूरा अब रिजल्ट पे पहुँचेगा और बहुत पॉजिटिव रहेगा। संबंधों में विवाद रह सकता है, वहाँ सावधान रहेगा। विश्वासघात की संभावना है जो कि आपको थोड़ा सा सावधान रहना। बिजनेस के निर्णय थोड़े सावधानी से लेने हैं, सोच समझ के लेने हैं। एकदम जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेंगे तो आपके लिए परेशानी का कारक बन सकता है। चलिए अब जान लेते हैं मकर राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स और टेम्परेंस। आज के दिन महिलाओं से सहयोग मिलेगा। अधूरे कार्य पूरे होंगे। छोटी अपॉर्चुनिटीज धन की दिखाई दे रही हैं आपके लिए। मकर राशि वालों जॉब एप्लीकेशंस और प्रमोशंस के लिए आप अपील करेंगे तो फायदेमंद रहेगा। सावधानी में भूमि संबंधित विवाद दिखाई दे सकते हैं और कहीं ना कहीं एक लंबा वर्क प्लेस पे विवाद आपका हो सकता है जो कि आपको परेशान कर सकता है। कार्यक्षेत्र में विवाद हो सकता है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं जो कि आपको परेशान करें। धन लाभ थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियली बैलेंस बना के चलना है। टोटल मैं कहूँगी आज के दिन यदि आपने धैर्य बना लिया तो आपका दिन बेहतर जाएगा। चलिए जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स। आज के दिन नए रिश्तों की शुरुआत दिखाई दे रही है। नए जॉब के अवसर दिखाई दे रहे हैं। मंगल में मैं कहूँगी धन प्राप्ति के नए अवसर मिलेंगे। छोटा ट्रैवल भी दिखाई दे रहा है। सावधानी में स्वास्थ्य और नींद में परेशानी हो सकती है, वहाँ ध्यान रखना है। खर्चों पर नियंत्रण बना के रखना है। फॉरेन से जुड़े हुए कोई भी कार्य, करियर को चेंज करने का, जॉब चेंज करने का, आप कुछ भी प्लानिंग कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के करें क्योंकि वहाँ पे रिस्क दिखाई दे रही है जो कि लेटर ऑन आपको बहुत खास आपके लिए साबित नहीं होगी। यानी कि किसी भी प्रकार की रिस्क आपको आज के दिन नहीं लेनी है या आने वाले समय में नहीं लेनी है, खासकर करियर को लेकर। तो जो भी करेंगे बहुत वेल प्लान्ड करेंगे। रिस्क किसी भी प्रकार की करियर को लेकर आज के दिन नहीं लेनी है। अंतिम राशि मीन राशि।
6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। सम्मान प्राप्ति दिखाई दे रही है, नया कार्य शुरू करने में लाभ मिलेगा आपको। लव लाइफ आपकी पॉजिटिव है, पार्टनरशिप से लाभ मिलेगा आपको। जहां जाएंगे मान सम्मान की प्राप्ति होगी, लेकिन सावधानी में हो सकता है किसी की रोक टोक से आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ जाए, संबंधों में मिठास कम होगी। और 9 ऑफ सोर्ड्स आया है, मानसिक तनाव आपका बहुत ज़्यादा रहेगा, नींद में परेशानी रहेगी और साथ ही साथ मेंटल क्लैरिटी आपको जो है वो मिलेगी। हमारे साथ जुड़ी हैं आज की पहली कॉलर जी, बबली जी। हाँ, जुड़ी हैं हमारे साथ नासिक से। हाँ, नमस्कार। हाँ मैम, प्रणाम जी मैम। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ, उनकी मुझे मालूम नहीं है राशि जी। और उसका जन्म 2005 में 21 अगस्त को रात को 8:30 पौने 9 में 9 तक हुआ है जी। क्या सवाल है? पढ़ाई लिखाई नहीं करता मैम, बहुत चंचल है दिमाग से, बचपना बहुत है, पढ़ता नहीं और है मुझे बहुत परेशान करता है मैम। आगे क्या होगा? 8 क्लास में आ गया मैम, आगे क्या करेगा? इसकी आगे लाइफ कैसी होगी? जी, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये आगे तो बहुत बढ़िया करेंगे। अभी फिलहाल आपको ऐसा लग रहा है कि आप फंसे हुए हैं या फिर कुछ, या इनको थोड़ा आप डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये इनको तो गवर्नमेंट जॉब भी मिलेगी, इनको सरकारी कार्य या फिर हायर अथॉरिटी जैसे बॉस जैसे कहीं ना कहीं रहेंगे, राजकीय सम्मान मिलेगा। द एम्परर आया है। और जहाँ तक बात आती है कि बच्चा नहीं पढ़ रहा है, तो 2-3 काम आप कर सकती हैं इनके लिए। एक स्टडी रूम, एक जगह निर्धारित करें, वहाँ पे एक पेंडुलम वाला क्लॉक, यानी ऐसा क्लॉक जिसमें वो घंटा घूमता रहता है, पेंडुलम घूमता रहता है, वो लगाएं। ऐसा करने से सदुपयोग समय का बढ़ता है। और इसे नॉर्थ की वॉल यानी कि उत्तर दिशा में ऐसी वाली घड़ी लगाएं, वो इनके लिए बेहतर रहेगा। साथ ही साथ मोर पंख इनके कमरे में रखें, उससे भी बहुत आराम मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चंचलता है और किसी भी प्रकार से फोकस नहीं है, तो एक हरे कपड़े में आधा किलो करीब सौंफ धोकर बांध के तकिया जैसा सिल लें हाथ से और इनके तकिए के नीचे डालें। देखिए इनकी बुद्धि जो है वो विकसित होगी, एक दिशा इनको मिलने लग जाएगी। तो छोटे से 3 उपाय हैं, इनके लिए करेंगे, आपके लिए बहुत लाभप्रद रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं कैसे करनी है घट स्थापना। घट स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए, जो कि मैंने बताया सुबह 10:19 तक है। कर्मस्थान के बाद नित्य रूप से करें। इसके बाद पूजन स्थल से अलग एक पाटे पर लाल और सफ़ेद कपड़ा बिछाएं। इस पर अक्षत से यानी कि जो अखंड चावल होते हैं, अष्टदल यानी कि 8 दल बनाकर इस पर जल से भरा कलश स्थापित करें। इस कलश में शतावरी की जड़ी डाल सकते हैं, हलकुंड, कमलगट्टे और रजत का सिक्का यानी कि चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं। दीप प्रज्वलित करके अपने इष्ट का ध्यान करें। इसके बाद देवी मंत्र का जाप करें। कलश के सामने गेहूं और जौ को मिट्टी के पात्र में रखें। इस ज्वारे को माता जी का स्वरूप मानकर पूजन करें। अंतिम दिन ज्वारे का विसर्जन करना है। ईशान कोण में देवताओं को एक दिशा मानी गई है, इसी कोने में माता की प्रतिमा और घट स्थापना करनी चाहिए और उनके सामने अखंड ज्योत जलाने से शुभ फल मिलता है। आग्नेय दिशा में यानी कि पूर्व दक्षिण में रखें आप दीप। पूजा करते समय मुंह आपका पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। घट स्थापना चंदन की लकड़ी पर करें तो ज्यादा शुभ होता है। और पूजा स्थल के आसपास किसी भी प्रकार की गंदगी ना हो, इस चीज का ध्यान रख लीजिए। ऐसी खास बातें और देने आपके सवालों के जवाब मैं श्रुति द्विवेदी कल फिर आऊंगी इसी समय। फिलहाल देश की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।